तो कल मैंने एक लैब डिस्कस किया था, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जो हमने आया ना, तो किसी ने ट्राई करके देखा? लैब एक्सेस मिला है किसी को? वीके वीके हाँ, वीकेंड पे ट्राई करना। ठीक है, और इस पालो अल्टो फाइव को लॉगिन करके देखना कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो डैशबोर्ड वगैरह आपको दिख रहा है कि नहीं दिख। हम्म। हाँ हाँ। एक 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 सेकंड ना, एक सेकंड बस देना, एक सेकंड। हेलो। 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 हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैं कारपेंटर बोल रहा था, अभी आया था। अच्छा, मैं ना एक्चुअली ऑफिस के मीटिंग में हूँ, मैं कॉल करता हूँ फ्री होकर, ठीक है? ठीक। क्या सर? मैं ऑफिस की मीटिंग में हूँ, कॉल करता हूँ मैं आपको, ठीक है? ठीक है, करना ठीक। मेरे को कॉल, हाँ, ठीक है सर। 9 बजे के बाद करूँगा, 9 बजे करूँगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक, ठीक है, ओके। ओके। तो हाँ, क्या पूछ रहे थे आप, बताइए। हाँ, मैं उसी पे बात करूंगा। अभी अभी हमारा वही मॉड्यूल ही अभी अभी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हम वही बात करने जा रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं बताऊंगा ना, मैंने मैंने डेमो में बोला था कि मैं जरूर बताऊंगा इसको, बिना इसके तो कंप्लीट नहीं होगा ना पहले ऑल्टो फायरवॉल। ठीक है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें। सब चीजें कवर। ठीक है। तो सारी चीजें कवर होगी तरीके से, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहला हम मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। कल तो थोड़ा थोड़ा समझे हम, बीच 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 से, कि फायरवॉल के बारे में, कैसे फायरवॉल दिखती है, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे हम उस पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जिससे हमारा मैनेजमेंट का एक्सेस आता है, कैसे मैनेजमेंट के आईपी चेंज कर सकते हैं, कैसे डीएससीपी से आईपी असाइन होता है, कैसे स्टैटिक से होता है। तो वो सारी चीजें हमने कल डिस्कशन किया। बट आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन, जो हम इसके प्लेटफॉर्म और आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो पैलो अल्टो फायरवॉल है। और कल हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से मॉड्यूल के फायरवॉल मार्केट में अवेलेबल है, और उस मॉड्यूल के फायरवॉल का क्या क्या मतलब फीचर्स हैं हर मॉड्यूल का। जैसे मॉडल जैसे 200 था, 800 था, 3200 था, 5000 सीरीज का, 7000 सीरीज का फायरवॉल। तो वो सारी चीजें हमने कल देख लिया था। सो नाउ अब आप लोग के पास एक अच्छा सा आइडिया है कि फायरवॉल होता क्या है, फायरवॉल करता क्या है, फायरवॉल यूज क्यों करते हैं, और कौन कौन से वेंडर का फायरवॉल अवेलेबल है मार्केट में, किस वेंडर का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, जो टेबल मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वो सारा चीजें आप लोगों को आइडिया हो चुका है। तो एटलीस्ट मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट किक ऑफ कर दिए हो, स्टार्ट कर दिए हो फायरवॉल को पढ़ाई करना, और थोड़ी सी बेसिक आइडिया भी हो गई है। अब हम इसके हार्डवेयर प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा समझते हैं, कि अब पैलो अल्टो जो फायरवॉल हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका कैसे प्रोसेस करता है, और ये फायरवॉल कैसे बाकी फायरवॉल से यूनिक बनती है मार्केट में। तो वो क्या है? तो एक सबसे बड़ा फीचर इसमें यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल पास आर्किटेक्चर। और इसके साथ एक चीज और ऐड हो जाता है विद पैरेलल प्रोसेसिंग, जिसको हम बोलते हैं SP3 आर्किटेक्चर। सिंगल पास आर्किटेक्चर में SP3 का जो हमारा होता है पैरेलल प्रोसेसिंग, सो सिंगल पास आर्किटेक्चर विद पैरेलल प्रोसेसिंग, तो ये पी SP3 बन जाता है, जिसलिए इसको SP3 बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग। इसको हम SP3 आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो ये एक ऐसा फीचर पैरेलल टू फायरवॉल का है जो बाकी फायरवॉल से बिल्कुल यूनिक बनाता है। किसी भी फायरवॉल में ऐसा रोबोस्ट और बहुत एडवांस फीचर अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कुछ किसी और टर्म में अवेलेबल हो, बट पैलो अल्टो फायरवॉल में एक यूनिक फीचर है जो इस पैलो अल्टो फायरवॉल को सबसे अलग बनाता है, और इसकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट हो जाती है इस फीचर की वजह से कि आपका फायरवॉल सुपरमैन बन जाता है, और जिसकी वजह से इसकी हाई डिमांड है और हाई स्केल्ड फायरवॉल है। तो अभी क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं जाता हूँ मॉड्यूल 1 पे, हम अब देखते हैं कि ये सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग है क्या। तो इसमें एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, अगर आप लोग को पढ़ते हैं, पैलो अल्टो नेटवर्क्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आर बेस्ड ऑन द यूनिक, एक वर्ड है,
सो इसी यूनिक वर्ड की वजह से फायरवॉल यूनिक बनती है विथ अ सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, जो मैं भी बता रहा था, SP3 आर्किटेक्चर विच इनेबल हाई थ्रूपुट, लो लेटेंसी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो जिस भी डिवाइस के अंदर ये 3 फीचर बहुत ही अच्छे हैं, वो डिवाइस आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि आदमी को क्या चाहिए होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी आदमी को क्या चाहिए होता है, आप अगर एक यूजर हो, आप एक आदमी हो, मैन हो या वीमेन हो, तो आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, तो आप उस फोन में क्या देखते हो कि उस फोन की आपकी हाई मेमोरी हो, बहुत ही फास्ट चले हो आपका फोन, आपका जो प्रोसेसिंग है वो इतना फास्ट हो कि आप कितने भी मल्टीपल एप्लीकेशन पे काम करो तो हैंग ना हो, उसकी प्रोसेसिंग स्लो ना हो, और उसमें बाकी सिक्योरिटी फीचर भी इनेबल हो, ताकि उसको मतलब ऐसा नहीं कोई हैक कर ले या कुछ और कर ले। मोबाइल में भी बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी फीचर होती हैं, तो वो सब सारी चीज देखकर आप अपने एक मोबाइल खरीदते हो। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको स्पीड से, स्केलेबिलिटी से आपको कंप्रोमाइज भी नहीं करना होता है, ताकि आपका फायरवॉल स्केल्ड रहे, मतलब किसी भी तरह का आपका कोई भी प्रोसेसिंग करे, आपका जो डिजायर आउटपुट है वो मिलता रहे। ऐसा नहीं कि आपने एक यूजर से, ये यूजर बी से बात करना है तो एक पैकेट भेजा तो ये 10 मिनट में पहुंच रहा है या 10 सेकंड में पहुंच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि यूजर ने भेजा, खटाक इसके पास पहुंच जाना चाहिए, इसने कुछ भेजा, खटाक इसके पास पहुंच जाना चाहिए। ये तभी होगा कि अगर पैकेट फायरवॉल के बीच से प्रोसेस होगा, तो फायरवॉल जो है मेरा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पैकेट को पूरा प्रोसेस करे, उसको स्कैन करे, उसको चेक करने के बाद सारा सिक्योरिटी पैरामीटर्स को वेरीफाई करने के बाद और फटाफट उसको प्रोसेस कर दे। तो इतना तो आसान काम होता नहीं है कि जी फायरवॉल है, आया पैकेट और उसको इतना जल्दी वो फटाफट सब कुछ कर दे। तो ये चलता कैसे है, तो अब जैसे क्या होता है कि एक हमारा फायरवॉल है और ये मेरा एक यूजर है यहाँ बैठा हुआ है, जिसका यूजर ए है, और यहाँ पे एक यूजर बैठा हुआ है समहाउ यूजर बी। अब इस यूजर ने क्या किया, एक पैकेट यहाँ से भेजा, ठीक है, ये पैकेट पहुंचते पहुंचते फायरवॉल के बीच में आ गया, ठीक है। अब फायरवॉल के बीच में पैकेट आ गया, तो इस पैकेट के अंदर बहुत तरह के इंफॉर्मेशन हो सकती है। सपोज करो कि आपने एक ईमेल भेजा, ईमेल भेजा एज ए अटैचमेंट, ईमेल भेजा एज ए अटैचमेंट, तो उस अटैचमेंट में आपके पास एक्सेल फाइल हो सकता है, पीपीटी हो सकती है, कुछ कंटेंट हो सकते हैं ईमेल के अंदर, कुछ आपका वर्ड फाइल्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं। तो अब फायरवॉल के पास जैसे ही पैकेट आएगा, तो वो तो पहले ये चीज चेक करेगा कि क्या ये पैकेट जो आया है जिसपे कुछ सोर्स आईपी होगा, कुछ डेस्टिनेशन आईपी होगा, कुछ पोर्ट नंबर्स होंगे, वो क्या एक्चुअली फायरवॉल में अलाउ है एसीएल के अंदर, या जिसको मैं पॉलिसी बोला था एडवांस में, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में ये क्या कुछ बना हुआ है, इसके अलाउ है कि नहीं है। अगर ये अलाउ होगा तभी तो ये प्रोसेस करेगा, नहीं तो ये सिंपली पैकेट को ड्रॉप कर देगा, यहीं पे पैकेट को ड्रॉप कर देगा अगर अलाउ नहीं होगा तो। लेकिन समहाउ अगर मान लेते हैं कि ड्रॉप नहीं करता है, ये आपका पैकेट को अलाउ करता है कि जी आपका रूल पहले से बना हुआ है और आपको प्रोसेस कर सकते हैं पैकेट को, तो उसके बाद क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो आपका सिर्फ चेक किया सोर्स और डेस्टिनेशन और ईमेल को फॉरवर्ड कर देगा ए टू बी, नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। फायरवॉल का काम है जो भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उसको वेरीफाई करना। अब सिक्योरिटी पैरामीटर्स क्या हो सकता है, क्या इस फाइल में कोई वायरस है, क्या कोई स्पाइक कर रहा है, कोई मैलिशियस इंफॉर्मेशन है, क्या जो एप्लीकेशन इसके अंदर जा रही है वो एप्लीकेशन फायरवॉल में अलाउ है कि नहीं है, कोई कंटेंट है जो बहुत सेंसिटिव है, यूजर शेयर कर रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन में उसको सेंसिटिव कैटेगरी में रखा गया है और उसको प्रोटेक्शन, डेटा लीक प्रोटेक्शन उस पर पॉलिसी एप्लीकेबल है, वो इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, अगर मैच करा तो वो चेक होना है। तो बहुत सारी चीजें, ये पॉलिसी इंजन जो होता है ना, बहुत सारी चीजें चेक करता है एक साथ। इसमें एप्लीकेशन आईडी चेक करेगा, यूजर आईडी चेक करेगा, कंटेंट आईडी चेक करेगा, और भी बहुत सारा नेटवर्किंग चेक करेगा, उसका राउटिंग चेक करेगा कि राउटिंग है कि नहीं है। जब सारी चीजें चेक हो जाएंगी तो उस पैकेट को प्रोसेस करेगा। अगर सारी इंफॉर्मेशन अप टू मार्क है और फायरवॉल को लगता है कि ये सब कुछ मेरे अंदर अलाउ है और कुछ भी मेलिशियस इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई वायरस नहीं है, और मैं इस पैकेट को प्रोसेस करा सकता हूँ, तब तो सिंपली इसको चेक करने के बाद इसको अलाउ कर देगा। बट ये तो हुआ सिंपल नॉर्मल चीज कि इसको पैकेट आया और इसने चेक किया और अलाउ कर दिया। अब बात आती है मेन मुद्दे की, ये कि जब पैकेट ये आया तो ये फायरवॉल कितना टाइम लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ये सारी चीजें चेक करने के लिए, क्योंकि ये सारा टाइम का प्रोसेसिंग का एक खेल है। तो अगर सपोज करो कि अगर इसके पास फटाफट 1000 पैकेट इसको आ गए, 10,000 पैकेट आ गए, तो उन 10,000 को पैकेट को प्रोसेस करने में वो कितना टाइम ले रहा है, कितनी स्पीड से प्रोसेस कर रहा है, ये एक्चुअली किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस की एवोल्यूशन होती है। और ये परफॉर्मेंस ही आपके पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क का कैसा परफॉर्मेंस है। तो ऐसा नहीं कि जी पैकेट आया और मैं इसको चुपचाप 10 मिनट में 5 मिनट में चेक करके भेजता हूँ। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि चलो इसको भी थोड़ा सा क्लियर भूल जाओ। सपोज करो कि आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा, कहीं पे आप लोग कहीं मेट्रो में गए होंगे या किसी एयरपोर्ट पे गए होंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे चैनल लगे होते हैं आप लोगों ने देखा होगा। अब इससे चैनल जब लगे होते हैं तो क्या होता है, अगर सपोज करो कि अगर कोई आदमी मेट्रो पे जाता है, ठीक है, अभी ये मान के चलो कि यहाँ पे बॉक्स नहीं है, ठीक है, ये एक बॉक्स नहीं है, तो क्या होगा, आदमी यहाँ खड़ा होगा क्यू में खड़ा होने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा जिसके हाथ में कुछ मशीन होगी, उसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस आइटम होंगे जो आपको बॉडी पे टच करता है और चेक करता है कोई आपके अंदर मेटल या कोई ऐसी अनऑथराइज चीज तो नहीं है जो आप लेकर इस चैनल को क्रॉस करने वाले हैं। फिर वो जब संतुष्ट हो जाता है तब आपको अलाउ करता है आपको चैनल से बाहर जाने के लिए। तो आप ये सोचो कि अगर ये चैनल पे मैं मेट्रो पे गया, एयरपोर्ट पे गया और ये चैनल पे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं लाइन में, बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं। तो सपोज करो कि एक लंबी सी क्यू है और बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे लाइन में, सबके हाथ में कुछ बैग्स हैं, कुछ किसी के पास कुछ मोबाइल फोन्स है, किसी के पास कुछ बड़ा बैग है, किसी छोटा बैग है, कंटेनर्स है, कुछ हैंड बैग है, अगर वीमेन है तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ खड़ा है, उसको एक एक आदमी को चेक करता है और फिर वो पूरा वेरीफाई होगा, उसको पैकेट को खोलेगा, मतलब पैकेट इन सेंस उसके जो भी बैग्स होंगे, लगेज होंगे, उसको खोलेगा, वेरीफाई करेगा, फिर वो आगे सबको अलाउ करेगा जाने के लिए। अगर किसी के पास कोई ऐसी मटेरियल मिलता है, सस्पिशियस आइटम मिलता है, मलेशियस आइटम मिलता है, वल्नरेबिलिटी आइटम मिलता है इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी, तो उसको यहीं पे ड्रॉप कर देगा और माइट भी उस पर कुछ एक्शन लेगा। ड्रॉप करने के साथ साथ अगर कुछ सेंसिटिव डाटा निकलता है तो हो सकता है कि पुलिस कस्टडी में ले ले, उसके फर्दर इंट्रोगेशन करे। बट अभी मान के चलो उसको ड्रॉप कर देगा, उसको अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए, तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा। 100 लोग खड़े हैं, एक बंदे में अगर 30 सेकेंड भी वो लेता है स्कैन करने के लिए, तो आप सोचो कि कितना, 1 मिनट भी अगर एवरेज लेते हो तो 100 मिनट लगेगा आपको पूरे 100 लोग को प्रोसेस करने में, ठीक है। तो ये तो मैनुअल प्रोसेस हुआ जिसके थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं। अगर ये सारे काम सेम अगर फायरवॉल करने लगे कि अगर एक पैकेट मेरे पास आया और उस पैकेट को मैं प्रोसेस करना चाहता हूं, तो मेरा जो है कैसा बिहेवियर रहेगा इन फायरवॉल प्रोसेसिंग के इंजन में। तो क्या होगा, उस फायरवॉल के अंदर जितने भी पैकेट आएंगे उसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं और उस बहुत सारे इंफॉर्मेशन को फर्दर उसको एक एक करके चेक करना है कि इस पे इसकी राउटिंग क्या है, इसमें कंटेंट कैसा जा रहा है, इसके यूजर आईडी इंफॉर्मेशन क्या है, जो अलाउ है डिसअलाउ है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंटेंट आईडी, यूजर आईडी, ऐप आईडी फीचर्स जो होते हैं क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशन कौन सी जा रही है, इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आईपीएस मॉड्यूल जो होता है जिसमें एंटीवायरस, वल्नरेबिलिटी, यूआरएल फिल्टरिंग, जो इंजन्स होते हैं बहुत सारे, डीडोस अटैक, वो सारी चीजें चेक होती हैं। जब वो चेक होगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये पूरा गेम टाइम का होता है। तो ऐसा क्या है ये फायरवॉल जो इस टाइम को बहुत ही फास्ट यूज करता है और पैकेट को फटाफट प्रोसेस कर देता है। इसी का जो पूरा प्रोसेसिंग है उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, सिंगल पास विथ पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपका पैकेट एक आया, ये सपोज करो कि आपका पैकेट है, जैसे ही फायरवॉल पे एंटर किया, तो अगर इसमें 10 चीजें चेक होनी है ना, तो एक बार तो पैकेट आपका सिंगल पास हो गया, मतलब एक ही साथ आपका पैकेट पास हुआ यहाँ पे। और अगर 10 आइटम है तो एक एक आइटम अगर चेक करोगे तो 1 सेकेंड भी आपको लगता है, तो कितने सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, 10 आइटम को एक साथ ही मैं चेक करा दूं, जो भी वेरिफिकेशन कराना है करा दूं, तो कितने सेकंड में हो जाएगा, मेरा 1 ही सेकंड में हो जाएगा ना सारा काम। मतलब
उस पैकेट के अंदर 10 चीजें चेक होनी है, तो उन 10 चीजों को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ही सेकंड में उन 10 चीजों को चेक करा दूंगा। जो, एक मिनट गाइस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इश्क प्लीज। ओके, सो उसमें 10 चीजों को जो इंफॉर्मेशन है मेरे पैकेट के अंदर, उसको मैं 10 सेकंड में ना यूज करके मैं एक ही सेकंड में सारे को वेरिफिकेशन करा देता हूं। तो उससे क्या होगा, मेरा जो फायरवॉल का जो प्रोसेसिंग है वो 9 सेकंड सेव कर लिया। मतलब एक पैकेट में जो 10 सेकंड, एक पैकेट के अंदर 10 इंफॉर्मेशन थी जिसको चेक करना था, टोटल हमें 10 सेकंड लगना था। अब मैंने क्या कर दिया, एक ही साथ 10 इंफॉर्मेशन को चेक कर दिया एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ। तो क्या हुआ, मेरा 9 सेकंड सेव हो गया। तो इट्स अमेजिंग। अब देखो कितना फास्ट आपका प्रोसेस हो गया पैकेट का। जस्ट एन एग्जांपल, तो आपका अगर 1000 पैकेट आया तो हर पैकेट के लिए एक ही सेकंड टाइम लगेगा। ऑल्दो ये ज्यादा मैं बता रहा हूँ, बट जस्ट एग्जांपल, आप इसको ऐसे समझो कि जस्ट एग्जांपल है कि अगर कोई भी पैकेट आ रहा तो 10 चीजों को चेक करने का 10 सेकंड था, उसको 1 सेकंड में आपने कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, एक बार पैकेट आपका फायरवॉल में एंटर किया, जिसके साथ आपने पैरेलल प्रोसेसिंग उसका स्टार्ट किया, उस पैरेलल प्रोसेसिंग में आपका 10 चीजें एक साथ चेक हो जाएंगी, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। इसकी वजह से आपकी नेटवर्क में लेटेंसी जो है वो बहुत ही कम रहेगी, लो लेटेंसी होगी, और थ्रूपुट आपका है बहुत ज्यादा रहेगा, और आपकी जो नेटवर्क सिक्योरिटी वो भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि एक साथ आप सारे पैरामीटर को चेक कर दिए। इसीलिए इस आइटम को हम बोलते हैं सिंगल पास सॉफ्टवेयर, जो फायरवॉल के अंदर होती है, विथ पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, जिसको हम बोलते हैं सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। ओके, तो इसमें यही चीज यहां लिखा हुआ, अगर आप लोग देखते हो, ऑपरेशन वंस पर पैकेट, ट्रैफिक क्लासिफाई, आइडेंटिफिकेशन, यूजर ग्रुप मैपिंग, कंटेंट स्कैनिंग, थ्रेड, यूआरएल, कॉन्फिडेंशियल डेटा, जो मैंने अभी को बताया, इन सारों को एक साथ वेरिफिकेशन करना एक पैकेट के लिए, और पॉलिसी उस पर इन्फोर्स करना। और फिर उसके बाद जितने भी कंटेंट है उनके लिए पैरेलल प्रोसेसिंग करके उसको फायरवॉल आगे प्रोसेस करेगी। वो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, इसके पास एक स्पेशल हार्डवेयर होता है जिसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। मैं थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा कर दूं ताकि समझ में आएगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग यहाँ देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। तो ये जो मेरा पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर जो हमारा होता है, ये इसमें हेल्प करता है इसको पैकेट को प्रोसेस करने में फास्टली। अब ये होता कैसे, थोड़ा और इसको डीप टाइम में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अब जैसे देखोगे तो इसके आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इसको इस तरीके से समझो। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ व्हाइट बोर्ड खोल रहा है कि नहीं। तो हाँ जी बताइए। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, मैं मिल जाएगा आप लोगों को स्लाइड, ठीक है। तो अब मैं बता रहा था आप लोग कि लेट्स से सपोज करो कि आपके पास एक फायरवॉल है, ठीक है। तो जैसे ही फायरवॉल के पास पैकेट आया, लैंड किया, ठीक है। तो सपोज करो कि एक मेरा कोई पैकेट यहाँ से आया, यहाँ पे फायरवॉल पे लैंड किया। अब क्या करेगा, फायरवॉल को तो एक ही टाइम पे पैरेलल प्रोसेसिंग करना है विथ पैरेलल, इसके जो प्रोसेसिंग के लिए हार्डवेयर हमारे पास एलोकेटेड है उसके थ्रू, जो हम पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर होते हैं। तो वो हार्डवेयर कौन से होते हैं और कैसे ये करता है। तो क्या होता है कि हमारे जो फायरवॉल्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे सीपीयू असाइन होते हैं, ठीक है। तो इस सीपीयू से क्या करता है कि जैसे ही कोई पैकेट आता है, तो इसको इस तरीके से समझो कि एक हमारे पास फायरवॉल के पास पैकेट लैंड करने के बाद एक इसके पास मास्टर सीपीयू जैसे सपोज करो कि हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मास्टर सीपीयू हो गया, ठीक है। तो इस मास्टर सीपीयू क्या करेगा कि फर्दर इसके पास छोटे छोटे सीपीयू होते हैं, जो इसी फायरवॉल के पास छोटे छोटे सीपीयू होते हैं, जो ये एक तरह के सीपीयू हैं आपके, ये भी एक सीपीयू है। तो ये मास्टर सीपीयू फायरवॉल के अंदर क्या करेगा, जैसे ही इसके पास पैकेट लैंड किया,
ये पैकेट आया, तो अगर इसमें 5 चीजें चेक करनी है तो ये अलग अलग सीपीयू को, जैसे किसी के अंदर एप्लीकेशन आईडी चेक करना है तो उस सीपीयू को दे देगा सेम टाइम पे। अगर किसी को कंटेंट आईडी चेक करनी है तो उस सीपीयू को दे देगा। अगर किसी को नेटवर्किंग चेक करना है तो नेटवर्क चेक करना है तो उसको दे देगा। मान लेते हैं किसी एक और सीपीयू, अगर किसी को मतलब एप्लीकेशन कंटेंट यूजर आईडी चेक करना है तो उसको दे देगा। तब क्या हुआ, एक पैकेट लैंड किया फायरवॉल के अंदर, उसके पास एक मास्टर सीपीयू है, ये क्या किया फर्दर उसी पैकेट को कंटेंट आईडी चेक करने के लिए इसको दे दिया, एप्लीकेशन आईडी चेक करने के लिए इसको दे दिया, नेटवर्किंग चेक करने के लिए इसको दे दिया, आपके फर्दर यूजर आईडी चेक करने के लिए इसको दे दिया। तो इसने भी 1 सेकंड लिया, इसने भी 1 सेकंड लिया, इसने भी 1 सेकंड लिया, इसने भी 1 सेकंड लिया। तो हुआ क्या फाइनली, इतना कुछ होने के बाद कि सारे ने 1-1 सेकंड लिया और आपका पैकेट फिर फर्दर बिल्कुल प्रोसेस करने के लिए इग्रेस इंटरफेस पे फायरवॉल का रेडी हो गया। क्या दिक्कत आ गई इसमें? तो फायरवॉल के हमारा जो इग्रेस इंटरफेस है, जैसे यहाँ पे मान के चलो कि इनग्रेस हुआ, पैकेट यहाँ पे आया और बीच में ये सारे चीजें हुआ, ठीक है। अभी मान के चलो पूरा फायरवॉल की एक हमारे पास है, ये हमारा फाइनली इग्रेस इंटरफेस है। तो ये सारे प्रोसेस होके 1 सेकंड के बाद हमारे इग्रेस इंटरफेस पे आ गए और यहाँ से पैकेट को फिर आउट कर दिया, मतलब ट्रांसमिट कर दिया। तो इन यहाँ से हुआ इस फायरवॉल के अंदर, इन होने के बाद इस सीपीयू के अंदर मास्टर सीपीयू सपोज करो कि सारा पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट किया सब सीपीयूज को, उन सारों ने एक साथ पैकेट को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हम सारे ने 1 ही सेकंड लिया, तो पूरा पैकेट 1 सेकंड के अंदर प्रोसेस होकर फाइनली इग्रेस के लिए रेडी हो गया। तो ये जो हार्डवेयर हमारा होता है फायरवॉल के अंदर, उसको हम बोलते हैं जो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, जो हमारा पैकेट के साथ जो बिहेवियर होना है एक ही साथ पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, जो किस तरीके से आर्किटेक्चर होता है, रैम सीपीयू में एलोकेटेड होते हैं। तो इसी रैम सिग्नेचर के मैचिंग और अलग अलग सीपीयू की वजह से सिग्नेचर मैचिंग हो जाते हैं, आपके वल्नरेबिलिटी चेक हो जाती है, आईपीएस वायरस वगैरह स्पाईवेयर जो भी होते हैं, सिग्नेचर सारे कुछ वेरीफाई हो जाते हैं जैसे ही पैकेट आपका लैंड होता है। तो इसके अलावा आपका हाई मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर जो होते हैं, ये भी हाईली डेंसिटी प्रोसेसिंग एंड फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फंक्शनलिटी को प्रोसेस करते हैं, जिसमें आपका एसएसएल, आईपीसेक, डिकम्प्रेशन, बाकी पैकेट में जो भी आपका नैट, क्यूएस, ये सारे चीजें प्रोसेस करते हैं आपस में कंप्लीट डेटा प्लेन के अंदर। तो ये सारा इसके हार्डवेयर का खेल होता है जो सीपीयू एंड रैम के थ्रू होता है पैकेट प्रोसेसिंग, और ये बहुत ही हाई स्पीड से होता है। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर डेटा प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन के अंदर, देखो मैनेजमेंट डेटा प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन। सो इसके अंदर एक चीज मैंने कल बताया था कि जैसे एक राउटर होता है आपका, उस राउटर के अंदर क्या होता है कि उस राउटर के अंदर हमारे पास कोई राउटर आप लेते हो, आप कोई स्विच लेते हो, तो उसके अंदर एक हमारे पास ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं कॉमन ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं सीपीयू, जिसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो किसी डब्बे का आप देखोगे तो सीपीयू कई बार बढ़ जाता है। सीपीयू क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो उसके पास इतने सारे पैकेट आ जाते हैं प्रोसेस करने के लिए कि वो पैकेट को प्रोसेस नहीं कर पाता है, और या तो प्रोसेस करने में उसका इतना ब्रेन यूटिलाइज होता है कि उसका सीपीयू बढ़ जाता है, या बहुत ही रिपीटेटिव पैकेट को प्रोसेस करता है किसी बग की वजह से, या किसी गलत लूप बन जाता है नेटवर्क में उसकी वजह से, या कोई अदर टाइप का एसिक्स का कोई माल फंक्शन करता है उसकी वजह से, तो उसके सीपीयू की कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर आपको हाई सीपीयू मिलता है, फिर आपको कई बार रिलोड करना पड़ता है, फिर अटैक टेस्ट खोलना पड़ता है, या फिर देखना पड़ता है कौन सी प्रोसेसिंग या कौन सी पर्टिकुलर इंडेक्स की वजह से सीपीयू हाई है, फिर उसको आपको किल करना पड़ता है या स्टॉप करना पड़ता है, तब जाके नॉर्मल होता है। तो वो तो कहानी होती है आपकी सीपीयू पे। और इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सा सीपीयू होता है, हर एक राउटर स्विच में एक ही सीपीयू होता है, 2 सीपीयू नहीं होते हैं। उसी सीपीयू से आपका कंट्रोल प्लेन का भी डेटा चलता है, और आपका कंट्रोल प्लेन इज ए मैनेजमेंट प्लेन, और आपका डेटा प्लेन का भी ट्रैफिक चलता है। अब आप लोगों के दिमाग में आता है कंट्रोल प्लेन क्या होता है और डेटा प्लेन क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करता हूँ कि इसमें भी देखो आपका कंट्रोल प्लेन है और डेटा प्लेन है। तब तक मैं थोड़ा सा ना इस फायरवॉल को भी ऑन कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा हम लैब को भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते रहूंगा, तो थोड़ा सा आइडिया मिलता रहेगा आप लोगों को। तो इसमें टाइम लगेगा, मैं थोड़ा इसको ऑन करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको ऑन हो रहते हैं। तो कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन क्या होता है कि सपोज करो कि आपने राउटर लिया, राउटर लेने के बाद आपने क्या किया कि उस राउटर पे आपका
पैकेट आया, ठीक है। पैकेट आने के बाद दो तरह का पैकेट हमारा होता है राउटर पे आने के बाद। एक हमारे पास कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है और एक हमारे पास एक्चुअल डेटा इंफॉर्मेशन होती है। अब देखो इसमें कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब सपोज करो कि ये राउटर है, इस पे अलग अलग इंटरफेस बने होंगे। कुछ एक इंटरफेस ये बना होगा, एक इंटरफेस ये बना होगा, एक इंटरफेस ये बना होगा, एक इंटरफेस ये बना होगा। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये इंटरफेस हो गया। तो सपोज करो कि 4 इंटरफेस हैं। इस इंटरफेस का नाम 0/0 ले लिया आपने, इसका आपने 0/1 ले लिया, इसको 0/2 ले लिया, आई इसको 0/3 ले लिया, गीगाबिट ईथरनेट, ठीक है। यहाँ से हो सकता है कोई स्विच कनेक्टेड हो, ठीक है। यहाँ से भी हो सकता है कोई स्विच कनेक्टेड हो, कुछ भी हो सकता है। मैं एक नॉर्मल सा टोपोलॉजी डिजाइन कर रहा हूँ, यहाँ से भी स्विच कनेक्टेड हो, एक यहाँ पे पीसी कनेक्टेड हो और एक यहाँ पे पीसी कनेक्टेड है, ठीक है। इसकी आईपी लेट से सपोज 192.168.10.10 हो /24 का, और यहाँ पे जो पीसी है इसकी आईपी 172.168.10.10 हो /24 का, ठीक है। तो अभी तक तो ये कहानी है कि हमारे पास एक राउटर है, उसके पीछे स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे स्विचेज हैं, ये भी हमारे स्विचेज हैं और ये भी हमारे स्विच हैं। अब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पीसी को इस पर्टिकुलर पीसी से बात करनी है, तब क्या होगा। अब राउटर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी तो राउटर क्या करेगा। तो सपोज करो कि सबसे पहले पीसी बात करेगा तो अपने गेटवे के पास जाएगा, जो गेटवे यहाँ पे कुछ डिफाइन होगा इसका, इस इंटरफेस का आईपी। लेट सपोज स्विच पे गेटवे हो सकता है, राउटर पे हो सकता है। तो मान के चलो कि L2 स्विच है, तो इसका गेटवे यहाँ पे बना होगा L3 इंटरफेस पे। तो गेटवे के पास जाएगा, गेटवे पे जाके सबसे पहले क्या चेक करेगा कि मैं इस नेटवर्क के पास कैसे पहुंचूं। सबसे पहले ये चेक करेगा कि इस नेटवर्क के पास मैं कैसे जाऊं। तो कौन बताएगा उसको, वो इंफॉर्मेशन इसको मिलती है राउटिंग टेबल से, ठीक है। तो हमारे पास एक राउटिंग टेबल होता है जिसको वो इंफॉर्मेशन बताता है। फर्दर राउटिंग टेबल के अंदर हमारा दो टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस और फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा जब वर्चुअल राउटर बताऊंगा तो ये दोनों चीज क्या होते हैं। फिलहाल अभी ये समझो कि हमारा एक राउटिंग टेबल होता है। अब वो राउटिंग टेबल जो होता है ना, वो जो बताता है कि आपको इस सेगमेंट से, इससे आपको यहां कैसे जाना है, वो इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंट्रोल प्लेन या उसको आप मैनेजमेंट प्लेन भी बोल सकते हो, बट मोर एप्रोप्रिएट वर्ड इसका कंट्रोल प्लेन। मतलब कंट्रोल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाउ टू रीच फ्रॉम वन सबनेट टू अनदर सबनेट। तो ये तो हो गया। तभी इसको बोलता है कि जी आपको अगर यहां से यहां जाना है तो पहले आप राउटिंग टेबल चेक किया, उस राउटिंग टेबल मिलेगा कि अगर आपको इस नेटवर्क पे जाना है तो आपका नेक्स्ट होप ये वाला इंटरफेस होगा। तो ये एज ए नेक्स्ट होप इसका इंटरफेस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन तो मिल गया। अब क्या हुआ, जब एक्चुअल पैकेट प्रोसेस होगा इस इग्रेस इंटरफेस के थ्रू, तो उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं डेटा प्लेन। सो हमारा क्या हुआ, अब हमारा एक्चुअल डेटा, जैसे कंट्रोल इंफॉर्मेशन मिल गया, उसको इग्रेस इंटरफेस फाइंड आउट हो गया, तब एक्चुअल डेटा, सपोज करो कि ये पीसी एक अटैचमेंट भेज रहा है या कुछ फाइल शेयर करना चाह रहा है इस पीसी के साथ, तो उस फाइल की ट्रांसमिशन उस डेटा प्लेन से होगी जो एक्चुअल इस इंटरफेस से इंटर होगा और इस इंटरफेस से आउट होगा। तो हमारा डेटा प्लेन होता है। बट इन दोनों को प्रोसेस कैसे करता, उन दोनों को प्रोसेस करने के लिए हमारा जो आपस में क्लब करने के लिए जो हमारा टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विदाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आप यही नहीं डिसाइड कर पाओगे कि आपका डेटा प्लेन का ट्रैफिक कैसे जाएगा। तो उसके लिए पहले आप कंट्रोल इंफॉर्मेशन चेक करोगे, आपकी राउटिंग टेबल में क्या है, कौन सा आपका इग्रेस इंटरफेस है, कौन सा आपका इनग्रेस इंटरफेस है, फिर आपका ट्रैफिक को प्रोसेस कराओगे। तो ये तो हो गई आपकी कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन की बात। अब मैं दूसरी कहानी पे आता हूं, जो मैंने कहानी स्टार्ट की थी कि इसमें दो सीपीयू होते हैं। इसके अंदर आप एक देख रहे हो कि कंट्रोल प्लेन होता है, एक डेटा प्लेन होता है। इसके अंदर दो सीपीयू होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ फायरवॉल पे कैसे दिखते हैं। शायद मेरा फायरवॉल अब रेडी हो गया होगा, मैं ट्राई करता हूँ लॉग इन करके। तो मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे 192.168, शायद कल हमने आईपी चेंज करते 11 कर दिया था, तो देखते हैं कि रेडी हुआ कि नहीं। आई थिंक रेडी हो गया। तो मैं इस पे लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद
थोड़ा टाइम लग रहा है, ये OS 10 है तो थोड़ा टाइम लगता है। वो तो मैंने पंकज 1 2 सेट किया था PA ने। अपने हिसाब से सेट कर लो कुछ भी, आपका आपका होगा, मेरा मेरा है, और मेरा आपने। हाँ, खुद से करना, खुद से करना आप। ठीक है। तो अगर आप फायरवॉल पर लॉग इन करते हो, देखो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलता है, एक मैनेजमेंट सीपीयू मिलता है, एक डेटा प्लेन सीपीयू मिलता है। आप लोग देख रहे हो। तो अभी डेटा प्लेन में सीपीयू कुछ भी नहीं है, जीरो है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग फायरवॉल कुछ कर ही नहीं रही है। ठीक है। तो ये बड़ा यूनिक यूनिक फीचर है इस पे। हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ मिल जाएगी, आपको टिकट रेज करना पड़ेगा, आप काउंसलर से बात कर दो, वो दे देंगे आपको। ठीक है। ठीक है, अगर नहीं मिले तो फिर भी बताना, कुछ जुगाड़ करेंगे आपके लिए। ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहानी बताया था पिछली वाली कि राउटर होता है, उसके पास एक ही सीपीयू होता है, जो मैं यहाँ बता रहा था कहीं पे, कि एक राउटर के पास हमारे पास एक ही सीपीयू होता है। बट अगर मैं फायरवॉल पेलोड की बात करते हैं, इसमें दो सीपीयू होता है। ये बड़ा यूनिक है, ये अपने आप में बड़ा यूनिक चीज है। अब इसका एडवांटेज क्यों है, ऐसा डिजाइन क्यों किया है, ये भी एक जानने वाली बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि कई लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और इनसे ये पूछ दिया जाता है तो जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी फंडा क्लियर नहीं होता है। तो आई वांट टू मेक श्योर कि आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि राउटर और स्विच में एक ही सीपीयू होता है, और इस पैलो अल्टो फायरवॉल के अंदर दो सीपीयू होता है। अब ऐसा क्यों है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैं बता रहा था अभी इस कहानी को कि इस पे पैकेट आया, और ये कंट्रोल प्लेन भी चेक किया, डेटा प्लेन भी चेक किया विथ हेल्प ऑफ सिंगल सीपीयू। अगर ये सीपीयू मेरा डाउन हो गया किसी भी रीजन से, अगर ये मेरा सीपीयू डाउन हो गया, तो ना तो मेरा कंट्रोल प्लेन प्रोसेसिंग हो पाएगा, ना ही मेरा डेटा प्लेन प्रोसेस हो जाएगा, सब कुछ डाउन हो जाएगा। सो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ राउटर स्विचेज सीपीयू, जो इसके अंदर सिंगल सीपीयू होता है। अगर ये डाउन हो गया, तो मेरा सब कुछ डाउन हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए। ना तो आप पैकेट को प्रोसेस कर सकते हो, ना ही आप उसके साथ कुछ डेटा प्रोसेस कर सकते हो। तो ये तो हो गई राउटर की बात। अगर ये सेम चीज को मैं फायरवॉल से रिप्लेस कर दूं, सेम चीज अगर मैं फायरवॉल लगा दूं यहाँ पे, तब देखो क्या होगा। अब इस फायरवॉल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास सीपीयू है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट सीपीयू, और एक हमारा है जिसको बोलते हैं डेटा प्लेन सीपीयू। तो अब क्या होगा कि मैनेजमेंट सीपीयू आपके कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा, सारा कुछ प्रोसेस करने के लिए। आप फायरवॉल का मैनेजमेंट ले सकते हो, इसको लॉग इन कर सकते हो, इस पे आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, आप इसको वेरिफिकेशन कर सकते हो कि मेरी राउटिंग क्या है, मेरा यूटिलाइजेशन क्या है, सब कुछ कर सकते हो मैनेजमेंट के थ्रू, जो कि एक तरह से कंट्रोल प्लेन के काम करता है। बट अगर आप ये सोचो कि अगर आपका किसी रीजन से ये सीपीयू यूटिलाइजेशन जो मैनेजमेंट वाला है, ये वाला, ये 100% हो गया है, अभी 42% है, ये किसी भी रीजन से अभी मेरे पास ये 100% हो गया, तो क्या होगा। अभी राउटर में हो रहा था 100%, तो मेरा डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन सब कुछ डाउन हो जा रहा था। बट अगर ये 100% मैनेजमेंट का सीपीयू हो गया, तो क्या होगा, मैं इस फायरवॉल का एक्सेस लूज कर दूंगा, एक्सेस लॉस्ट हो जाएगा, मैं इस फायरवॉल को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी चेक नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैनेजमेंट मेरा चला गया, मैं इस आईपी को एक्सेस करूंगा तो नहीं एक्सेस होगा, मैं कुछ भी देख नहीं पाऊंगा। बट क्या मेरा डेटा जो कम्युनिकेशन हो रहा है फायरवॉल के थ्रू एक पीसी से दूसरे पीसी के बीच में, वो क्या बंद होगा? द आंसर इज नो। वो हमारा एज इट इज चलते रहेगा, वो हमारा इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बेनिफिट होता है डुअल सीपीयू का। अभी राउटर में क्या हो रहा था, हमारा सीपीयू डाउन हो रहा था तो सब कुछ बंद हो जा रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर मेरा मैनेजमेंट सीपीयू हाई भी चला गया, किसी रीजन से लॉगिन नहीं भी कर पा रहा हूं, तो भी मेरा डेटा प्लेन का ट्रैफिक कोई इंटरप्शन नहीं हुआ। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। लेट्स से सपोज मेरा डेटा प्लेन का सीपीयू 100% हो गया, और मैनेजमेंट का मेरा सीपीयू जो है वो अभी भी 42% है, तो अब क्या होगा। तो बट नेचुरली ये पीसी ए जो बी से बात कर रहा है, इसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी और ये शायद बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग आपको बंद हो जाएगा, जो बहुत ही कॉमन होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, डिबग लगा के छोड़ देते हैं और वो भूल जाते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि जब डिबग प्रोसेस करने लगता है पैकेट को, तो पूरा सीपीयू यूटिलाइजेशन कंज्यूम कर लेता है डेटा प्लेन का आपका,
और आपकी फायरवॉल पूरी डाउन हो जाती है, कोई ट्रैफिक प्रोसेस नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं फायरवॉल का एक्सेस लूज कर दूंगा। लूज इसलिए नहीं करूंगा कि मैंने मैनेजमेंट सीपीयू को टच नहीं किया है, मेरा मैनेजमेंट सीपीयू अभी भी 31% या 48% है। तो मैं फायरवॉल पर लॉग इन करके चेक कर सकता हूँ, ट्रबल शूट कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि क्या रीजन है कि जिसकी वजह से मेरा डेटा प्लेन का सीपीयू बढ़ा हुआ है। और रिवर्स करूंगा तो मेरा ये समझ में आ जाएगा कि किस वजह से मेरा एक्चुअल ट्रैफिक तो डाउन नहीं होगा, बट मैं मैनेजमेंट लॉस्ट हो जाएगा। तो फिर उसके लिए हमारा टैग को एक केस खोलना पड़ेगा, कंसोल लेना पड़ेगा, तब जाकर उसको ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है हमारा डुअल सीपीयू के अंदर, जो इस फायरवॉल के अंदर एक यूनिक फीचर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर भी ले रहा हूँ, 2 मिनट दो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर मैं Q&A लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा समय दो थोड़ा सा। तो ये जो मॉड्यूल है, इट्स ऑल अबाउट सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, जो अभी हमने बात किया, जिसके अंदर एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। इनमें सीपीयू बहुत ज्यादा होते हैं, जो अलग अलग सीपीयू का अलग अलग रोल होता है, रैम भी यूज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पैकेट प्रोसेसिंग हाई स्पीड में जाती है। जो सेम चीजें जो मैंने बताया आप लोगों को, ये सारी चीजें यहाँ पे थियोरेटिकल लिखी हुई है, जो आपको मैं अभी नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि वही सेम चीजें लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो आप लोग पढ़ लेना जब मैं शेयर करूंगा तो। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूं कि जो एक आप लोगों को विजुअलाइजेशन हो कि अभी यही काम मैंने एक आपको मैनुअल बताया कि इस चैनल के अंदर ये गार्ड लगा हुआ है, ये मशीन अगर मैं हटा देता हूं तो क्या होता है। तो आपके गार्ड्स को मैनुअली सब कुछ चेक करना पड़ेगा। अगर आप ये बैग लेके जा रहे हो तो गार्ड क्या खोलेगा, गार्ड क्या करेगा, यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन होगा उस बैग को खोलेगा। खोलने के बाद इस बैग को एक एक आइटम चेक करेगा कि इसके अंदर आपका कोई खाने का क्या आइटम है, उसमें कोई पॉइजन तो नहीं है, कोई एक्सप्लोसिव आइटम तो नहीं है, आपके अंदर कुछ कोई नाइफ तो नहीं है, कुछ और भी लिक्विड ऐसा तो नहीं है जो आपको प्रोहिबिटेड हो आपको कैरी करने के लिए। तो चेक करेगा, तो काफी कंज्यूम करेगा टाइम वो चेक करने में। बट वही चीज अगर मैं एक मशीन लगा दिया जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे होंगे और यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट लगी होगी, ठीक है, जो एक कंप्यूटर होगा और इसके पीछे मेरा एक गार्ड बैठा होगा, सिर्फ एक ही गार्ड बैठा होगा यहाँ पे, जो कुछ यहाँ इस पीसी को देख रहा होगा, और इस पीसी को मशीन से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि एक साथ देखो ये एक बड़ा पैकेट है, ठीक है, इस पैकेट के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, क्योंकि आप बैग ले जाते हो तो उसके अंदर बहुत सारे आप आइटम रखते हो। अब वो मैनुअली जब चेक कर रहा था खोल खोल के सारा पैकेट को, तो वो उसको बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन ये अगर पैकेट मैं खोलूं ही ना, सीधे मशीन में डाल दूं, और इसमें इतने इंटेलिजेंट सेंसर हैं कि वो हर तरीके की चीजों को सेंस करके एक ही बार में, 20 सेंसर लगे हुए हैं जो 20 टाइप की चीजों को स्कैन कर सकते हैं, और सबको स्कैन करने के लिए 1 ही सेकंड चाहिए या 2 सेकंड चाहिए, या मान लो 5 ही सेकंड चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको टाइम, लेकिन सारा प्रोसेसिंग एक ही बार हो रहा है। और आपका फाइनली यहाँ पे एक आउटपुट दिख रहा है जिसको सिक्योरिटी गार्ड जो है कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा है, और फाइनली आपका पैकेट यहाँ से आउट हो जा रहा है। तो देखो कितना सेविंग हुआ टाइम आपका, आपको पैकेट खोलना भी नहीं पड़ा, आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर आपको बता दिया कि आपके पैकेट में क्या है। और अगर वो सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि कुछ गलत चीज है, तो आपको बैग को यहीं पे पकड़ लेगा, चैनल से बाहर होते ही जो ड्रॉप आप मान को कर देगा, और आपको बैग को अलाउ नहीं करेगा इनसाइड ऑफ मेट्रो या एयरपोर्ट जाने के लिए। अगर आपका सब कुछ सही होगा तो इसको अलाउ कर देगा। सेम चीज आपकी फायरवॉल करती है, सेम चीज एग्जैक्ट आप इसको कोरिलेट कर सकते हो ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो ये होता है सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसमें सिंगल पास मतलब पैकेट आपका एक ही बार में पास हो रहा है, विद पैरेलल प्रोसेसिंग बहुत सारे स्कैनर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे रैम, बहुत सारे सीपीयू लगे हुए हैं जो उस पैकेट को इंडिविजुअली 10 पैकेट 20 पैकेट को एक ही साथ प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच रहा है। सो आपके जो भी चीजें हैं क्यू नहीं लगाना पड़ेगा और फास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा, और जितनी भी अंदर के आइटम्स होंगे सारे स्कैन हो जाएंगे। सो दिस इज नोन एज सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग। अब आप लोगों का जो भी क्वेश्चन